सुनो, ये जो तुम यहाँ बैठे हो यह संयोग नहीं है। तुम्हें लगा होगा कि तुम किसी शब्द को सुनने आए हो, लेकिन सच ये है कि शब्द तुम्हें सुनने आए हैं। सुनो, क्योंकि भीतर कुछ लंबे समय से तुम्हें खटक रहा है। तुम हंसते हो लेकिन हंसी पूरी नहीं होती। तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन भीतर कहीं अकेलापन बैठा है। और यह अकेलापन इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं हैं। यह अकेलापन इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास तुम स्वयं नहीं हो। रुक जाओ, यहीं जरा ईमानदार बनो। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि लोग कुछ और चाहते थे। कितनी बार तुम जानते थे कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, फिर भी चल पड़े क्योंकि सब चल रहे थे। यही भीड़ है, और भीड़ कभी किसी को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। भीड़ सिर्फ भटकना सिखाती है। तुमने सुना है अकेला चल, लेकिन इस वाक्य को तुमने गलत समझ लिया है। अकेला चलने का अर्थ लोगों से कट जाना नहीं है। अकेला चलने का अर्थ है भीतर से जुड़ जाना। भीड़ के साथ चलते हुए तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हो। तुम पूछते हो, मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, कदर होगी या नहीं। और उसी क्षण तुम खो जाते हो जिस दिन तुमने खुद से पूछा, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। उसी दिन अकेले चलना शुरू हो जाता है। यह शुरुआत बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि तुम भ्रम में पड़ जाते हो। क्या सच में कुछ बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता। यह बदलाव जड़ों में होता है, और जड़ें हमेशा अकेले बढ़ती हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया तुम्हारी कदर इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम स्वयं अपनी कदर नहीं करते। तुम अपनी सच्चाई को हर रोज थोड़ा थोड़ा मारते हो सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई छोड़ न दे। लेकिन जो तुम्हें तुम्हारे सत्य के साथ छोड़ देता है वह कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं। वह तुम्हारी आदत से जुड़ा था, तुम्हारे अस्तित्व से नहीं। अकेले चलना सबसे पहले इसी डर को तोड़ता है। डर कि अगर मैं खुद बन गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। सच उल्टा है, तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम खुद नहीं बने। तुम मुखौटे पहनकर लोगों के बीच खड़े हो और फिर शिकायत करते हो, कोई मुझे समझता नहीं। कोई तुम्हें कैसे समझेगा जब तुम खुद भी अपने भीतर छुपे हो। अकेले चलने का साहस तभी आता है जब तुम ये तय कर लेते हो, अब मैं झूठ से समझौता नहीं करूंगा। यह निर्णय बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसके परिणाम भूकंप जैसे होते हैं। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, और तब तुम्हें लगता है मैंने गलती कर दी। नहीं, यह सफाई है, यह जीवन की सफाई है। जो गिर रहा है उसे गिरने दो, जो टिक रहा है वही सच्चा है। अकेले चलने वाला व्यक्ति शुरुआत में कमजोर दिखाई देता है क्योंकि अब उसके पास भीड़ की ताकत नहीं होती, लेकिन भीतर कुछ और जन्म लेता है, स्पष्टता। और स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है उसके सामने झूठ टिक नहीं पाता। ये लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन उससे प्रभावित होते हैं। वे पूछते नहीं तुम कौन हो, वे महसूस करते हैं यह अलग है। यह अलगाव अहंकार नहीं है, यह मौलिकता है। और दुनिया मौलिक को हमेशा देर से पहचानती है। पहले वह नजरअंदाज करती है, फिर हंसती है, फिर विरोध करती है, और अंत में चुप हो जाती है। यही चुप्पी झुकने की शुरुआत है। लेकिन याद रखना, तुम अकेले इसलिए नहीं चलते कि लोग झुके, तुम अकेले इसलिए चलते हो क्योंकि अब झुकना जीने इस तुम्हारे लिए असंभव हो जाता है।
तुम अपने भीतर सीधे खड़े हो जाते हो, और जो भीतर से सीधा खड़ा होता है उसके सामने दुनिया को झुकना पड़ता है। यह नियम है, कोई चाल नहीं। अभी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अच्छा है। डर बताता है कि तुम पुराने ढांचे से बाहर निकल रहे हो। सुरक्षित रास्ते भीड़ से भरे होते हैं, सच्चे रास्ते अकेले होते हैं, और वही रास्ते तुम्हें तुम तक ले जाते हैं। इसलिए अभी किसी नतीजे की चिंता मत करो। अभी यह मत सोचो कि दुनिया कब आएगी तुम्हारे पीछे। अभी बस इतना करो, एक कदम अपने भीतर की ओर। बाकी जीवन स्वयं तुम्हें समझा देगा। बीच पे सी जब तुम अकेले चलने का साहस जुटाते हो, तब सबसे पहला अनुभव जो आता है वह शांति नहीं होता, वह खालीपन होता है। और यह खालीपन ही तुम्हारी पहली परीक्षा है, क्योंकि तुमने जीवन भर भीतर जो भी भरा था वह सब दूसरों से आया था। विचार, विश्वास, डर, उम्मीदें सब उधार थे। जब तुम अकेले खड़े होते हो तो वह उधार गिरने लगता है, और तब तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो। नहीं, तुम टूट नहीं रहे, तुम खाली हो रहे हो। खाली होना डराता है, क्योंकि खाली होने का मतलब है अब कोई सहारा नहीं। भीड़ का सहारा चला गया, स्वीकृति का सहारा चला गया, तारीफ का सहारा चला गया। अब तुम स्वयं के सामने खड़े हो, और स्वयं के सामने खड़ा होना सबसे कठिन है। दूसरों के सामने तो हम अभिनय कर लेते हैं, स्वयं के सामने कोई अभिनय नहीं चलता। यही वह क्षण है जब ज्यादातर लोग वापस भीड़ की ओर भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेले चलना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच यह है कि वे अकेले चलने से नहीं, स्वयं को देखने से डरते हैं, क्योंकि भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अकेलापन उस सब को सामने ले आता है। याद रखना, अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं है। अकेलापन दर्द देता है, एकांत शक्ति देता है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे हो, एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े हो। शुरुआत में हर एकांत अकेलापन लगता है, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम टिके रहे, तो वही अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है। भीड़ तुम्हें कभी तुम्हारा सच नहीं दिखाती, वह तुम्हें वही दिखाती है जो उसे सुविधाजनक लगता है। इसलिए भीड़ में रहते हुए तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम कौन हो। तुम केवल यह जानते हो कि तुमसे क्या अपेक्षा की जाती है, और अपेक्षा के अनुसार जीना बहुत आसान है। लेकिन अपेक्षा के अनुसार जीते जीते तुम स्वयं को खो देते हो। जब तुम अकेले होते हो तब कोई अपेक्षा नहीं होती, तब कोई भूमिका नहीं होती, तब कोई मुखौटा नहीं होता, तब तुम जैसे हो वैसे हो। और यही असली शुरुआत है। यह शुरुआत सुंदर नहीं होती, यह सच्ची होती है, और सच अक्सर असुविधाजनक होता है। लोग पूछते हैं अगर हम अकेले चलेंगे तो क्या हम सफल हो जाएंगे? यह प्रश्न ही गलत है। अकेला चलना सफलता के लिए नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति के लिए सफलता कोई लक्ष्य नहीं होती, वह एक परिणाम होती है। जब तुम स्वयं के अनुसार जीते हो, तब जो भी होता है वह तुम्हारे जीवन का विस्तार होता है, बोझ नहीं। भीड़ तुम्हें सिखाती है तुलना करना। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। लेकिन अकेला व्यक्ति तुलना करना भूल जाता है। तुलना के लिए दूसरा चाहिए, और जब दूसरा ही नहीं तो तुलना कैसी? तब केवल यात्रा बचती है, और यात्रा तब सुंदर हो जाती है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे तुम्हारे दुश्मन हैं। नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम अब भी उनकी स्वीकृति चाहते हो। जिस दिन उनकी उदासीनता तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, उस दिन समझना तुम मुक्त हो रहे हो। कदर कभी मांगने से नहीं मिलती। कदर तब मिलती है जब तुम्हारी उपस्थिति में लोग स्वयं को छोटा अनुभव करने लगते हैं, बिना तुम्हारे कुछ कहे। यह छोटापन भय से नहीं,
स्पष्टता से पैदा होता है, क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति दर्पण होता है और दर्पण के सामने हर झूठ कांपता है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम धीरे धीरे बोलना कम कर देते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं रहता, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता। भीड़ में शब्द हथियार होते हैं, एकांत में शब्द प्रार्थना बन जाते हैं, और कभी कभी शब्द भी अनावश्यक हो जाते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति जल्दी पहचाना नहीं जाता, लोग उसे साधारण समझ लेते हैं, लेकिन यही उसकी शक्ति है, क्योंकि जो साधारण दिखाई देता है वही गहराई में सबसे असाधारण होता है। दिखावे की चमक जल्दी बुझ जाती है, भीतर की लौ धीरे जलती है, लेकिन बहुत दूर तक रोशनी देती है। ध्यान रखना, जब तुम बदलते हो तो लोग नहीं बदलते, वे वही रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब तुम उन्हें साफ देख पाते हो। पहले तुम उनकी स्वीकृति के कारण अंधे थे, अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या अकेले चलने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं, अकेले चलने से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह सच होता है, और सच से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं। झूठ बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वह तुम्हें नहीं दे सकता, वह तुम्हें हमेशा किसी और बना देगा। अब तुम किसी और नहीं बनते, अब तुम वही रहते हो जो भीतर से हो। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे दुर्लभ है, क्योंकि पूरी दुनिया कुछ और बनने की दौड़ में है। तुम दौड़ से उतर चुके हो, और जो दौड़ से उतर जाता है उसे देखने वाले अजीब नजर से देखते हैं, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से, कुछ जिज्ञासा से, लेकिन अंत में एक बात सब महसूस करते हैं, तुम नकली नहीं हो। और नकली दुनिया में असली व्यक्ति बहुत असर डालता है, बिना प्रचार, बिना शोर। धीरे धीरे लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं, वे कुछ पूछते नहीं, वे बस बैठते हैं। यह बैठना सम्मान का संकेत है। सम्मान शब्दों से नहीं आता, सम्मान सहजता से आता है। तुम्हारे पास बैठकर लोग हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ चाहते नहीं। इन प्रशंसा, इन समर्थन, इन स्वीकृति, और जो कुछ नहीं चाहता वही सबसे अधिक देता है। अब कदर न करने वाले तुम्हें देख रहे हैं। पहले वे ऊपर से देखते थे, अब वे भीतर से देखते हैं, और भीतर से देखने पर झुकाव होता है, लेकिन यह झुकाव तुम्हें ऊंचा नहीं करता, यह झुकाव उन्हें सच्चा बनाता है। और तुम ये देख सकते हो बिना गर्व के, क्योंकि गर्व भी भीड़ का ही खेल है। अकेला चलने वाला गर्व नहीं करता, वह कृतज्ञ होता है जीवन के लिए, मौन के लिए, उस साहस के लिए जो एक दिन डर से बड़ा हो गया। अब एक अंतिम बात समझ लो, अगर आज तुम्हें लगता है कि रास्ता लंबा है तो ये अच्छा संकेत है। छोटे रास्ते भीड़ को पसंद आते हैं, लंबे रास्ते तुम्हें गहराई देते हैं, और गहराई अंततः ऊंचाई बन जाती है। ही तुम बस चलते रहो बिना नजर डाले कि कौन पीछे आ रहा। जिस दिन तुम पीछे देखोगे उसी दिन तुम आगे बढ़ना भूल जाओगे। आगे चलो मौन में, अपने केंद्र से, बाकी सब अपने आप घटेगा। तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है, यही काफी है। जो अच्छा लगना है वह शब्दों में नहीं बंधता, जो अच्छा लगना है वह किसी तर्क से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की स्थिरता से आता है। अब तुम्हें समझ में आता है, दो सरकुंडी, अंततः एक दिन ऐसा आता है जब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। न यह कि सब उत्तर मिल गए, तुमने किसी को सिखाया नहीं, तुमने किसी को सही रास्ता नहीं दिखाया, तुम बस अपने रास्ते पर चले और वही दूसरों के लिए दिशा बन गया। यह हमेशा ऐसा ही होता है। दो सरकुंडी,